तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम आए हैं पुनः अपने नए वीडियो में और बीपीएससी 7th पेज टीचर वैकेंसी 2023 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री आधुनिक भारत। तो कल हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 50, आज 51 से आगे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी किन कारणों से प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है बंगाल के विभाजन की वजह से। बंगाल के विभाजन की वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल के विभाजन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कोलकाता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है कोलकाता में अरविंद घोष के द्वारा जो है नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था। सर एंड्रूज फ्रेजर था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन मुख्यतः बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन हुआ? तो बंग भंग के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बंग भंग आंदोलन 7 अगस्त 1905 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। बंग भंग आंदोलन 7 अगस्त 1905 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत ने किस क्रांतिकारी को रूस में बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडुरंग महादेव बापट। पांडुरंग महादेव बापट। सरोजिनी नायडू का संबंध किस संस्था से रहा? तो सरोजिनी नायडू का संबंध जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रहा। सरोजिनी नायडू का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रहा। एम ए जिन्नाह का संबंध किस संस्था से है? एम ए जिन्नाह का संबंध जो है मुस्लिम लीग से है। अगला है, तेज बहादुर सप्रू का संबंध किस संस्था से रहा? तो तेज बहादुर सप्रू का संबंध जो है लिबरल पार्टी से रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडी सावरकर का संबंध किस संस्था से रहा? वीडी सावरकर का संबंध हिंदू महासभा से रहा। वीडी सावरकर का संबंध हिंदू महासभा से रहा। अगला है क्वेश्चन, किसने मैजनी गैरीबाल्डी शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी एवं अमेरिका में कुछ समय तक रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए? तो वे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जिन्होंने मैजनी गैरीबाल्डी शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी तथा अमेरिका में कुछ समय व्यतीत रहे और केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने किसे अपना राजनीतिक गुरु बनाया? तो लाला लाजपत राय ने मेजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना। लाला लाजपत राय ने मेजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ? तो यह जो है स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? तो भारतीय कांग्रेस जो है सूरत अधिवेशन 1907 में उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत विभाजन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया?
तो सूरत विभाजन का नेतृत्व तिलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वर्ष 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? तो वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन है W.W. हंटर का। W.W. हंटर ने कहा कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बचाव हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की? तो वर्ष 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में विकसित हुई, जिसके संस्थापक कौन थे? वर्ष 1908 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में विकसित हुई, जिसके संस्थापक थे अमीर अली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रमुख राष्ट्रवादी एवं चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेता कौन थे? तो प्रमुख राष्ट्रवादी एवं चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेता थे हकीम अजमल खान। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1912 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत के वायसराय कौन था? तो जब 1912 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो स्थानांतरित किया गया था 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली के किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश पर बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वे कौन से क्रांतिकारी थे जो होल्डिंग बम कांड में शामिल थे? तो वे थे, प्रमुख व्यक्ति थे मास्टर अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद तथा अवध बिहारी। मास्टर अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद और अवध बिहारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 1911 में आयोजित दिल्ली के दरबार के समय कौन सा कथन सही है? तो वर्ष 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के बारे में जो प्रमुख कथन सही हैं वे निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, यह आयोजन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली में यह दरबार आयोजित किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है AC मजूमदार के द्वारा किया गया। AC मजूमदार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में राजकुमार शुक्ल द्वारा महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ? तो ये जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में उदारवादियों एवं उग्रवादियों में पुनः मेल संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया? तो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लें। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया। कब? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अगला क्वेश्चन है,
दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन कहाँ आयोजित किए? तो दोनों का आयोजन जो है लखनऊ में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? तो लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर 1916 ईस्वी में हुए, 1916। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो दोनों के मिलाने का प्रमुख काम एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्तक्य का काल कौन सा प्रदर्शित करता है? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्तक्य मित्रता का काल माना जा सकता है 1916 से 1922 तक। किसने स्वयं को भारतीय नगाड़ा बजाया? जो उन्होंने कहा कि मैं लोगों को जगाने का काम करती हूँ, तो ऐसा कथन था एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे? फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध कहाँ से थी? एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही हैं गृह शासन आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना में किसका योगदान था? तो होम रूल लीग की स्थापना में मुख्य योगदान बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम अय्यर के था। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 99। 1915 टू 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई, किसके नेतृत्व में? तो यह आरंभ किया गया था तिलक एवं एनी बेसेंट। और लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा? तो वर्ष 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदल करके क्या रखा था? तो अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा। इस तरीक़ा से हमारे टॉप 100 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।